गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में मैं लोकेश सैनी आपका स्वागत करता हूं। देखो, मैंने पिछली क्लासेज में आपको नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं के बारे में समझाया था। मैंने आपको बताया था कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का उपयोग करके हम परमाणु बम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का एक अच्छा उपयोग और हो सकता है। वो क्या? वो है परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर। अब ये क्या चीज है? देखो, नाभिकीय विखंडन में हमको ढेर सारी ऊर्जा मिलती है, बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। अगर उस ऊर्जा का हम उपयोग कर ले, किसी तरीके से उस ऊर्जा को काम में ले लिया जाए, तो वो हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक कंसेप्ट बनाया गया, एक चीज बनाई गई जिसको बोलते हैं परमाणु भट्टी। परमाणु भट्टी के द्वारा जो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा का संग्रहण कर लिया जाता है और उस ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है। वैसे भी हमारे देश में बिजली की बहुत कमी है, लेकिन उस ऊर्जा से बिजली बनाई जा सकती है। तो अब आप सोच लीजिए उस ऊर्जा से कितनी सारी बिजली बनाई जा सकती है। लेकिन हमको एक बात और याद रखनी है। क्या? जब हम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया करवाते हैं तो उसको बिल्कुल नियंत्रित परिस्थितियों में करवाना पड़ेगा। अगर परिस्थितियां नियंत्रित नहीं रखी गई तो एक बड़ा विस्फोट हो सकता है, जान माल की हानि हो सकती है। तो अगर हम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित परिस्थितियों में करवाते हैं तो उसको हमने नाम दे दिया परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर। अपने इंडिया में भी कई जगह पर नाभिकीय रिएक्टर लगे हुए हैं, परमाणु भट्टी लगी हुई है। तो आज हम नाभिकीय विखंडन का एक और उपयोग पढ़ेंगे, इसका नाम है परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं। परमाणु भट्टी के द्वारा नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। यानी कि जो श्रृंखला अभिक्रिया मैंने आपको बताई थी ना, वो नियंत्रित कर ली जाती है। परमाणु भट्टी के द्वारा नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, ठीक है। यानी कि कंट्रोल कर लिया जाता है, ठीक है। और नियंत्रित मात्रा में ही ऊर्जा प्राप्त की जाती है। नियंत्रित मात्रा में ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। श्रृंखला अभिक्रिया बिल्कुल नियंत्रित होती है और नियंत्रित मात्रा में ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब देखो नाभिकीय अभिक्रिया में हम करते क्या हैं, ठीक है। नाभिकीय अभिक्रिया में हम करते क्या हैं, जैसे देखो हम नाभिकीय अभिक्रिया करवा रहे हैं। जैसे हमारे पास ये बॉक्स है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बॉक्स है। तो हमने जैसे यहाँ पे ले लिया, ये यूरेनियम ले लिया हमने, यूरेनियम। जैसे देखो ये यूरेनियम ले लिया, हमको इनके बीच में क्या करवानी है, अभिक्रिया करवानी है, रिएक्शन करवानी है, ठीक है। हमने किया क्या, जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। हमने इन यूरेनियमों के बीच में कहीं कहीं पे ग्रेफाइट ब्लॉक लगा दिए। क्या लगा दिए? ग्रेफाइट ब्लॉक लगा दिए। अब आप कहेंगे ग्रेफाइट ब्लॉक क्यों लगाए हैं? देखो ये जो ग्रेफाइट ब्लॉक मैंने लगाए हैं ना, ये जो मैंने ग्रेफाइट लगाया है, ये क्या करता है? जब हमारे पास यूरेनियम की अभिक्रिया होती है, यूरेनियम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया दिखाता है, और उसमें जो न्यूट्रॉन निकलते हैं ना, उसमें जो न्यूट्रॉन निकलते हैं, उन न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने का काम करता है। क्योंकि आपको पता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कैसे होती है, न्यूट्रॉन के द्वारा।
अगर उन न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लिया जाए तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे बीच बीच में हमने ग्रेफाइट ब्लॉक लगा दिए जो क्या करते हैं, न्यूट्रॉनों का अवशोषण करते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉनों का अवशोषण करते हैं। तो यहाँ पे हमने न्यूट्रॉनों का अवशोषण, और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, कुछ छड़े लगा देते हैं, है ना, कुछ छड़े लगा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कैडमियम की छड़े लगा दी। अब आप कहोगे कैडमियम की छड़े क्यों लगा दी? देखो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन दो अवशोषित कर लिए जाते हैं ग्रेफाइट के द्वारा, उसके बाद इन न्यूट्रॉनों को कैडमियम की छड़ पर लेकर बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से कैडमियम की छड़ को बाहर निकाला तो वो न्यूट्रॉन भी बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो कैडमियम छड़ भी एक तरीके से क्या काम कर रही है, नियंत्रित करने का काम कर रही है। यहाँ पे ग्रेफाइट की जगह हम भारी जल भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ग्रेफाइट की जगह हम भारी जल भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो श्रृंखला अभिक्रिया होती है और नियंत्रित मात्रा में ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आगे लिखते हैं, परमाणु भट्टी में श्रृंखला को नियंत्रित करने के लिए परमाणु भट्टी में श्रृंखला को नियंत्रित करने के लिए ग्रेफाइट या भारी जल को मंदक के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट या भारी जल को किसके रूप में काम में लेते हैं, मंदक के रूप में काम लेते हैं। मंदक यानी कि अभिक्रिया को मंद करने के काम में आता है। ठीक है, अब नाभिक रिएक्टर का क्या उपयोग किया जाता है वो भी हम लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नाभिक रिएक्टर होता है, हम इसको अभी बनाएंगे, है ना, डायग्राम बनाएंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करके ठीक है, नियंत्रित करके क्या किया जाता है, नियंत्रित करके उससे जो ऊष्मा निकलती है ना, उससे उत्पन्न ऊष्मा से भाप बनाई जाती है जिससे विद्युत उत्पन्न करते हैं। जिससे क्या उत्पन्न करते हैं, विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, नाभिक रिएक्टर से हम क्या करते हैं, विद्युत उत्पन्न करते हैं। अब ये विद्युत उत्पन्न कैसे होती है वो हमको बात करनी है। ठीक है, देखो नाभिकीय विखंडन में ये जो हमने पदार्थ लिया है, ब्लैक में दिख रहा है, ये हमारे पास क्या हो सकता है, या तो हम यूरेनियम ले सकते हैं, ठीक है, या इसके अलावा हम ले सकते हैं क्या, इसके अलावा हम ले सकते हैं प्लूटोनियम ले सकते हैं ना। वैसे मैंने आपको बताया था कि प्लूटोनियम ज़्यादा अच्छा रहता है, तो प्लूटोनियम ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये ग्रेफाइट लगा दिया, है ना, ग्रेफाइट लगा दिया, और या फिर कैडमियम की छड़ लगा दी। ये क्या करते हैं, अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। कैसे करते हैं, जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, न्यूट्रॉन उनकी गति को तीव्र कर देते हैं और अवशोषित कर लेते हैं। ये जो ग्रेफाइट होता है, कैडमियम की छड़ होती है, ये क्या करते हैं, जो
न्यूट्रॉन होते हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है और उसके बाद इनके द्वारा नियंत्रित कर लिया जाता है। बस इतना सा ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, क्लियरली आपको बताता हूँ। इसको पहले मिटाते हैं हम। ये आपको इसकी बात समझ में आ गई होगी, ग्रेफाइट वगैरह की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये हमने किसी और बॉक्स में बंद कर लिया है ना, और बॉक्स में बंद कर लिया। ये कुछ इस तरीके से, इस तरीके से बंद कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको क्या किया, इसमें बाहरी जल है, ठीक है। इसमें क्या है, जल है, पानी है हमारे पास, इसमें क्या है, जल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है। ये देखो ये जल का ही है ना, ये पानी ही जा रहा है ना। पानी अब देखो कैसे जा रहा है, पानी का ये रास्ता है ना, ठीक है। क्लियर है ना। देखो यहां से कुछ इस तरीके से जा रहा है ना। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम जो भी है पानी है या फिर हम जो शीतलक द्रव है वो हम भर देते हैं, ठीक है। आप ऐसे करिए, इसमें शीतलक भर दीजिए, कोई भी शीतलक, ठीक है, शीतलक भर दीजिए, ठीक है। अब देखो यहां पे हम क्या करते हैं, एक पानी का बॉक्स और लगा देते हैं, यहां पे पानी शीतलक के रूप में आप भारी जल जो भी है लेते हो आप ले सकते हो, ये हमारे पास नाभिकीय भट्टी होती है। देखो यहाँ पे अभिक्रिया होती है पूरे में, यहाँ पे पूरे में क्या होती है, रिएक्शन होती है, ठीक है। इन कैडमियमों की छड़ों से रिएक्शनों को क्या करा जाता है, नियंत्रित किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल कंट्रोल में किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे क्या है, कोई शीतलक भरा हुआ होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, शीतलक भरा हुआ होता है, इन पाइपों में ये शीतलक भरा हुआ होता है कोई, ठीक है, शीतलक भरा हुआ होता है। अब ये शीतलक देखो यहाँ से कुछ इस तरीके से जाता है, यहाँ से कुछ इस तरीके से जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, पानी भरा होता है, यहाँ पे पानी भरा होता है, इस पानी को गर्म कर देता है, ठीक है। ये क्या है, ये पानी है, ठीक है। पानी को सिर्फ क्या कर देता है, गर्म कर देता है, और ये पानी किस में चेंज हो जाता है, भाप में चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे श्रृंखला अभिक्रिया हुई, श्रृंखला अभिक्रिया के कारण जो शीतलक है उसको ऊष्मा प्राप्त हुई, शीतलक ने अपनी ऊष्मा कहाँ दे दी, पानी को दे दी, और पानी किस में चेंज हो गया, भाप में चेंज हो गया, ठीक है। आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि ये जो शीतलक भरा हुआ है, ये जो पाइप जा रहा है ना, इसमें शीतलक भरा हुआ है, ठीक है, शीतलक भरा हुआ है,
है ना, भारी जल भी काम में लेते हैं यहाँ पे। शीतलक भरा हुआ है, ये शीतलक यहाँ गया, यहाँ पे क्या है, पानी भरा हुआ है, पानी को गर्म हुआ, पानी शीतलक के कारण गर्म हुआ और गर्म होकर किस में बदल गया, भाप में चेंज हो गया। ठीक है, और उस भाप से क्या होता है, भाप से विद्युत उत्पन्न की जाती है। भाप से क्या किया जाता है, विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो ये हमारे पास किसका डायग्राम हो गया, ये हमारे पास डायग्राम हो गया नाभिकीय रिएक्टर का, परमाणु भट्टी का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम और चीज़ें देखेंगे कल। ये हमारे पास नाभिकीय रिएक्टर हो गया। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।